हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के एडमिशन के समय में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही 15 क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही सरल और यूजफुल हैं। ये 15 क्वेश्चन आपके बच्चे से पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको बच्चों से ज़रूर घर पर करवानी है। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये यूजफुल और ज़रूरी क्वेश्चन। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो जो भी आपके बच्चे का नाम हो आप उसकी घर पर प्रैक्टिस कराएंगे और बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। तो जो भी बेबी का नाम होगा, जैसे मैं जानवी की बात करूं तो वह बोलेगी माय नेम इज जानवी। बार बार दोहराना और प्रैक्टिस कराना इसीलिए ज़रूरी है कि जब बच्चे बार बार बोलते हैं तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं और उनकी जो हेजिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की बार बार प्रैक्टिस घर पर करवाएं। बार बार घर पर प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा, जैसे पहले क्वेश्चन उससे किया गया व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा माय नेम इज जानवी, या जो भी आपके बेबी का नाम हो। बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से देगा, तो जो सामने बैठा टीचर होगा वो बच्चे का कॉन्फिडेंस और आंसर देने के तरीके से ही इम्प्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम बच्चों की बार बार प्रैक्टिस घर पर ही करवाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने साल के हो। तो जनरली बच्चे 4 या 5 ईयर के होते हैं, तो जो बच्चे की एज होगी वो वह आंसर करेगा। जैसे आई एम 4 ईयर ओल्ड, आई एम 5 ईयर ओल्ड। आपके बच्चे की जो भी एज हो आप उसे बताएंगे और समझाएंगे तो बच्चा आंसर करेगा आई एम 4 ईयर ओल्ड या आई एम 5 ईयर ओल्ड। तो इस तरह से बच्चा सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड, व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी आपके पिता का नाम क्या है। टीचर बच्चे से पूछेगा व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी आपके पिता का नाम क्या है। तो बच्चे को आप सिखाएंगे तो बच्चा आंसर करेगा माय फादर्स नेम इज एक्स वाई जेड। जो भी आपके बच्चे का नाम हो वो आप बच्चे के, जो भी आपके बच्चे के पिता का नाम हो वो बच्चे को आप बताएंगे और सिखाएंगे तो बच्चा आंसर करेगा माय फादर्स नेम इज प्रभात या एक्स वाई जेड, जो भी बच्चे के पापा का नाम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, यानी आपकी माँ का क्या नाम है, आपकी मम्मा का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बच्चे को बताएंगे। तो जब भी बच्चे से क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज योर मदर नेम, यानी आपकी मम्मा का क्या नाम है, तो बच्चा आंसर करेगा माय मदर्स नेम इज प्रतिमा या एक्स वाई जेड। जो भी आपके बच्चे की माँ का नाम हो आप वो उसे बताएंगे और सिखाएंगे तो बच्चा आंसर करेगा माय मदर नेम इज प्रतिमा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, यानी आपका बर्थडे कब है। तो जनरली बच्चे इसे गलत बताते हैं, तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाना। बच्चों की अगर आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा सही बताना सीख जाएगा। तो यहाँ आप बच्चे को सिखाएंगे माय बर्थडे इज ऑन 13 जनवरी। तो मैं यहाँ पर जानवी की बर्थडे डेट बता दे रही हूँ। आपके बच्चे की जो भी बर्थडे डेट हो वो आप उससे आंसर करवाएंगे। क्या बोलेंगे उससे, माय बर्थडे इज ऑन 13 जनवरी। तो यहाँ पर जानवी यानी मेरे बच्चे की बर्थडे डेट 13 जनवरी को है, इसीलिए मैंने यहाँ 13 जनवरी बोला। आपके बच्चे का बर्थडे डेट जो हो वो आप उसे बताएंगे, सिखाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करवाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चे की अवेयरनेस के बारे में, कि जहाँ वो रहता है वहाँ के बारे में उसे कितना और क्या पता है। तो बच्चे से पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं आप बच्चे को वो बताएंगे और सिखाएंगे। जैसे मैं जानवी को सिखाती हूँ आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, यानी हम दिल्ली में रहते हैं। तो जानवी आंसर करती है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। इसी तरह आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं आप अपने बच्चे को
उसके अकॉर्डिंग आप उसे सिखाएंगे और बताएंगे कि वो किस सिटी में और कहाँ पे रहता है और वहाँ की खास चीज़ें क्या हैं। तो बच्चे को आप इस तरह से सिखाएंगे, समझाएंगे, तो बच्चा बहुत ही सरल तरीके से उसको आंसर कर पाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बच्चों के फेवरेट टॉय, कार्टून, फ्रूट्स, फूड, इनके बारे में। जैसे टीचर पूछ लेते हैं, विच इज़ योर फेवरेट कार्टून, विच इज़ योर फेवरेट कार्टून, यानी आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। तो बच्चे कोई ना कोई कार्टून तो देखते ही देखते हैं। तो आप बच्चों से उसके बारे में बात कीजिए और उन्हें सिखाइए कि कोई उनसे क्वेश्चन करता है विच इज़ योर फेवरेट कार्टून, तो वो उस चीज़ का आंसर करें। तो इसलिए आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, बच्चों से बातें करें, तो इस तरह से बच्चे सीख पाएंगे। तो जो भी आपके बच्चे का फेवरेट कार्टून हो, तो बच्चा बोल सकता है। जैसे बच्चा बोलेगा माय फेवरेट कार्टून इज एक्स वाई जेड, जो भी उसका फेवरेट कार्टून हो, तो बच्चा इस चीज़ का आंसर करेगा अगर आप उसके घर पर प्रैक्टिस करवाएंगे तो और उसे समझाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है विच इज़ योर फेवरेट फूड, यानी आपका पसंदीदा खाना क्या है। तो बच्चे का जो भी फेवरेट फूड हो, बच्चा वो बताएगा। जैसे बोल सकते हैं बर्गर इज़ माय फेवरेट फूड, पिज्ज़ा इज़ माय फेवरेट फूड, या फिर जो भी आपके बच्चे का फेवरेट फूड हो, वो बच्चे को आप बताएंगे, या बच्चे का जो भी फेवरेट फूड है वो बच्चा आंसर करेगा कि माय फेवरेट फूड इज़ पिज्ज़ा, बर्गर, एक्स वाई जेड, जो भी आपके बच्चे को पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्कूल डू यू रीड, इन विच स्कूल डू यू रीड, यानी आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप नर्सरी या प्री के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलकेजी, यूकेजी के एडमिशन के लिए कहीं जा रहे हैं तो ज़रूर ही आपका बच्चा किसी न किसी स्कूल से पढ़कर ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे को बताएंगे तो आपका बच्चा आंसर करेगा आई रीड इन दिस स्कूल। मतलब जो भी आपका बच्चा जिस स्कूल में भी पढ़ रहा हो उस स्कूल का नाम बच्चा आंसर करेगा। आई रीड इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा हो आप वो बच्चे को सिखाएंगे या बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू यू हैव फ्रेंड्स। तो टीचर बच्चे से नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा डू यू हैव फ्रेंड्स, यानी क्या आपके दोस्त हैं। तो जनरली बच्चे हाँ बोल देते हैं। तो वहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर टीचर बच्चे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट आर देयर नेम्स, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट आर देयर नेम्स, यानी अपने दोस्तों के बारे में बताओ और उनका क्या नाम है। तो बच्चे नाम बता सकते हैं जैसे अहाना, रूही, दे आर माई फ्रेंड्स। इस तरह आपके बच्चे के जो भी फ्रेंड्स हो वो बच्चों से आप बात करिए, उन्हें सिखाइए, तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों से पहले बातें करें और पूछें, उन्हें हिंदी में समझाएं और फिर बाद में इंग्लिश में प्रैक्टिस कराएं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके दोस्त कौन हैं, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर नेम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो बच्चों की नॉलेज को चेक करने के लिए होता है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो बच्चों की नॉलेज को चेक करने के लिए होता है। जैसे इंग्लिश में वो कुछ अल्फ़ाबेट दिखा के पूछ सकते हैं या स्पेलिंग्स पूछ सकते हैं या रीड करवा सकते हैं। जैसे एप्पल की स्पेलिंग लिखी हुई है, वो बच्चे से बोल देंगे कि इसको रीड करो, तो बच्चा रीड करेगा APPLE, वो रीड करने के लिए बोल सकते हैं। बच्चा रीड करेगा। लेटर्स की पहचान करना, पढ़ना, लिखना, इसके अलावा कुछ बुक्स भी रहती हैं, उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे शेप्स की पहचान, टेल मी दिस शेप्स नेम, तो बच्चा आंसर करेगा दिस शेप्स नेम इज ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ETC, जो भी हो। तो ये आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवाएंगे तभी बहुत अच्छे से आपका बच्चा आंसर कर पाएगा। रंगों की पहचान यानी कि कलर्स नेम, वो बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाकर भी कलर्स पूछ सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या क्रेयॉन्स के थ्रू आप बच्चों को कलर्स की प्रैक्टिस करवाइए जिससे बच्चा आंसर कर पाएगा। फिंगर काउंटिंग, आपके बच्चे को बोला जा सकता है कि फिंगर काउंट करके बताओ, तो इस तरह से आपके बच्चे से क्वेश्चन किया जा सकता है। ये सब बच्चे के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। जैसे वो बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाकर पूछ सकते हैं, बिगर, स्मॉलर, तो इस तरह से बच्चे को टॉय के थ्रू भी पूछ सकते हैं। इस तरह बच्चे को कई ऑब्जेक्ट्स दिखा के वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर्स की गिनती करवा सकते हैं, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम,
फ्लावर्स नेम, वीक नेम्स, मंथ नेम्स, कलर नेम्स, ट्रांसपोर्ट्स नेम। तो इन सब से बच्चों से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप बच्चों की घर पर इन सब की प्रैक्टिस करवाएं, जिससे आपका बच्चा अच्छे से और कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसे जनरली क्वेश्चन हैं, ये एलकेजी यूकेजी के एडमिशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आप बच्चे के एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी आप बच्चे को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं। बार बार उनसे पूछिए, उनका आंसर उनको बताएं और फिर उनको रिपीट करने के लिए बोलें और पहले समझाएं। समझाने से क्या होगा, उससे उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो समझेंगे और आंसर करेंगे। तो इस तरह आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आप अपने बच्चे को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनका टेस्ट अच्छा होगा और एडमिशन भी आसानी से हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो इन क्वेश्चनों की आप बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवाएं और उनको समझाएं। पहले हिंदी में समझाएं, फिर उनको इंग्लिश में क्वेश्चन करवाएं। तो इस तरह से बच्चे आसानी से समझेंगे और वो रिपीट करें बार बार, तो बच्चे टेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।